हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। सो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो एग्ज़ाम डेट है, एग्ज़ाम मंथ है, वो आपको पता लग चुका है। अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम है और आपके पास में बहुत कम टाइम है। तो इतने कम टाइम में हिस्ट्री को हम कैसे तैयार करें, कौन कौन सी बुक्स हैं जो हिस्ट्री के लिए हमें पढ़नी चाहिए, क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि कम टाइम में हमारा सिलेबस है वो कवर हो पाए। तो आज के सेशन में हम एक स्ट्रेटजी है वो डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग हिस्ट्री पेपर 1 एंड पेपर 2 जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमें पढ़ना है। तो प्रश्न पत्र 1 और 2, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसकी स्ट्रेटजी है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको एक बुक लिस्ट है वो भी बताने वाला हूँ कि कम टाइम में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे सिलेबस को रिवाइज करना है, कैसे सिलेबस को इतने कम टाइम में कंप्लीट करना है। आपके पास में आप देखें तो दोस्तों, जुलाई के आपके ऑलरेडी 12 डेज जा चुके हैं, अगस्त है एंड आपके पास में सितंबर में, अक्टूबर में आपकी जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल है ऑलरेडी। तो बहुत कम टाइम है आपके पास में, लेस देन 3 मंथ है और लेस देन 3 मंथ में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और शुरू करने से पहले सबसे पहले तो दोस्तों, ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जेआरएफ विद शिव अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो जेआरएफ ऐप को भी आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन। इसके अलावा दोस्तों, बात करें अगर आप राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं और पेपर 3 का कोर्स आप करना चाहते हैं, कंप्लीट डिटेल कोर्स करना चाहते हैं, तो आपके लिए बैच है वो स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में आपकी क्लासेस हैं वो हो रही हैं, जहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी, फुल सिलेबस कवर होगा, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हैं, ये सब आपको अवेलेबल है। साथ में दोस्तों, अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 की एमसीक्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका क्विक रिवीजन करना चाहते हैं थ्रू द एमसीक्यूज, तो आपका पार्थ बैच है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स है जिसमें हम रिवीजन करेंगे थ्रू द एमसीक्यूज, पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसका। ठीक है, तो इस कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपका 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों। साथ में अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको पेपर 2 तैयार करना है हिस्ट्री का, तो उसके लिए ऑलरेडी आपका अर्ली बर्ड बैच है जो चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके साथ में आपको पेपर 1 है वो भी मिलेगा। ठीक है, और पेपर 2 आप अकेला भी ले सकते हैं, जिसमें कंप्लीट यूजीसी नेट का सिलेबस है वो आपको जीआरएफ ऐप पे करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सारी जीआरएफ ऐप पे मिल जाएंगी। तो जल्दी से जीआरएफ ऐप को डाउनलोड करके और इन कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं अगर आप मेरे साथ में तैयारी करना चाहते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो इतिहास का जो सिलेबस है उसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ। हिस्ट्री का जो सिलेबस है पेपर 1 एंड पेपर 2, उसके बाद में हम बुक लिस्ट है उसको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा सिलेबस का पैटर्न है, जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसको भी हम समझने वाले हैं। तो देखो, ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस जिसमें आपके 2 पेपर मिलेंगे, पेपर 1 और आपका पेपर 2। अब दोस्तों, ये जो पेपर आपको मिलेंगे पेपर 1 एंड पेपर 2, इसमें आपको क्या है कि पेपर 1 में आपको 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन 3। ठीक है, पेपर 2 की मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 3 सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन 3 सी। तो अगर आप इतिहास की बात करें तो टोटल 6 सेक्शन हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है। कितने सेक्शन है? 6 सेक्शन है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, इसके आपके कितने सेक्शन है? 6 सेक्शन है। अब वो 6 सेक्शन कौन कौन से हैं इसको आपको एक बार मैं बता देता हूं। देखो, यूनिट ए की हम बात करें तो यूनिट ए यानी पहला सेक्शन आपका क्या है? प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत का सेक्शन है जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है। दूसरा जो सेक्शन है, बी वाला जो सेक्शन है आपका, इसमें आपका मध्यकालीन भारत आपको पढ़ना है, मिडिवल हिस्ट्री है वो आपको पढ़नी है। और तीसरा जो आपका सेक्शन है दोस्तों, सेक्शन सी, इसमें आपको पढ़ना है इतिहास लेखन। इतिहास लेखन आपको पढ़ना है। फिर हम बात करें दोस्तों यहां पे कि पेपर सेकंड में भी आपके 3 सेक्शन है और सेक्शन 1 है, इसमें आपको पढ़ना है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। और यहां पे जो सेक्शन बी आपको दिखेगा, इसमें हमें पढ़ना है विश्व इतिहास। विश्व इतिहास। और आपका जो यहां पे सेक्शन
सी है, इसमें आपको पढ़ना है राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास। तो टोटल आपके 6 सेक्शन है, यानी कि 6 थीम है जो आपको यहाँ से क्या करनी है, प्रिपेयर करनी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सबसे पहला आपका सवाल है कि सर क्या पढ़े, ठीक है, पढ़ना क्या है हमें। तो यहाँ पे आपको ये 6 सेक्शन मैंने आपको बताया कि ये चीज़ है जो आपको पढ़नी है। अब जैसे हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या पढ़े, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो देखो आपको जो पढ़ना है वो है आपके लिए दोस्तों इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में आपके 3 सेक्शन जो आपके दिए गए हैं, एक तो देखो एंशियंट, मिडीवल एंड आपका मॉडर्न। और ये चीज ऐसी है जो आप में से ऑलमोस्ट सब लोग एक बार पढ़े हुए हैं, तो इसकी ज्यादा टेंशन आपको लेनी नहीं है। इसमें से मैं आपको बता दूं कि कितने कितने, देखो 25 नंबर के आपके एंशियंट हिस्ट्री आएगी, 25 नंबर की मिडीवल और 25 नंबर की आपकी मॉडर्न। यानी कि आपके एक जो क्वेश्चन होगा वो आधा नंबर का होगा, तो 50 क्वेश्चन एंशियंट से आपके आएंगे, 50 क्वेश्चन मिडीवल से और 50 क्वेश्चन आपके मॉडर्न से, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री वाला सेक्शन। दूसरा जो सेक्शन है दोस्तों वो आपका होता है, वो है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री कितने नंबर की आएगी आपकी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी दोस्तों आपकी आएगी 25 नंबर की, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों आपका जो तीसरा सेक्शन जो आता है, ठीक है, इसको हम अलग पेज में लिख लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको अच्छे से यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, थोड़ा साफ साफ दिखेगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़े। तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे मैंने पहला आपको सेक्शन बताया, आपको पढ़ना है भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री में आपके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो आपके आएंगे 75, मतलब 75 मार्क्स की आपकी इंडियन हिस्ट्री आएगी जो हम देखते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आपका जो प्राचीन भारत है, प्राचीन, मध्यकालीन भारत और आपका आधुनिक भारत। आधुनिक, प्राचीन से आपको 50 क्वेश्चन, मध्यकालीन से 50 क्वेश्चन और आधुनिक से 50 क्वेश्चन। तो आपके ये 25 मार्क्स का ये हो गया, 25 मार्क्स का ये हो गया एंड 25 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। तो 75 मार्क्स का तो आपका इंडियन हिस्ट्री है जो आता है, अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें। उसके बाद में दोस्तों आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है जो आपको पढ़ना है, और वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके आएंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका आधा नंबर का रहेगा। फिर आपका एक सेक्शन आता है दोस्तों राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री। और राजस्थान हिस्ट्री की मैं बात करूं तो आपके वही 50 क्वेश्चन आएंगे और ये आपका 25 मार्क्स का। फिर आपका जो एक सेक्शन है दोस्तों जो आता है वो है इतिहास लेखन, ठीक है, इतिहास लेखन यानी हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन एवं आपका दर्शन। और यहां से भी आपके 50 क्वेश्चन यानी 25 मार्क्स। तो ये हो गया आपके टोटल 75 मार्क्स। तो देखो यहां पे ये जो सेक्शन है आपका, और एक ये सेक्शन है दोस्तों, ये वाला सेक्शन है, ये आप ऑलमोस्ट सब लोग पढ़ चुके हैं, एक बार आपने पढ़ लिया। जो हमारा नहीं पढ़ा होता है, जो अक्सर स्टूडेंट का नहीं पढ़ा होता है, वो एक तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री कवर नहीं की होती है, एक राजस्थान हिस्ट्री है जो कवर नहीं की होती है, एक इतिहास लेखन और आपका इतिहास का दर्शन, ये पोर्शन है। और यही दोस्तों आपके सिलेक्शन में बहुत डिसिसिव रोल है वो प्ले करता है। तो देखो 75 मार्क्स तो आपके ये हो गए और 75 मार्क्स आपके ये हो गए। जो सबसे ज्यादा आपको अभी जो पढ़ना चाहिए वो आपको देखो, एक तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी है, एक राजस्थान हिस्ट्री, एक इतिहास लेखन, ये 3 चीजों पर आपको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तो आपका एनटीए का जो सिलेबस है वो भी कवर करता है, तो वहां पे भी आपने पढ़ लिया होगा नेट की प्रिपरेशन के दौरान भी। अब दोस्तों ये आपके 3 पोर्शन है, इसके ये आपके जो आपकी थीम है, जैसे इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, राजस्थानी हिस्ट्री और इतिहास लेखन, इसके लिए आपको कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो आपको पढ़नी है। तो देखो मैं सिलेबस के साथ में आपको मेंशन कर देता हूं। देखो जब हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 1 की, और इसमें हम इंडियन हिस्ट्री की बात करें, है ना, प्राचीन भारत की बात करें और मिडिवल और मॉडर्न, देखो इन तीनों पोर्शन को अभी हमारे पास में इतना टाइम है नहीं
कि आप कोई अलग से प्रॉपर कोई एकदम रेफरेंस बुक के अलावा कुछ आप पढ़ने का आपके पास में टाइम है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आर्य पब्लिकेशन वाली जो गाइड है, बुक है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप प्राचीन भारत के लिए बुक पढ़ना चाहें तो दोस्तों आप उपेंद्र सिंह भी पढ़ सकते हैं और पप्पू सिंह प्रजापत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उन बुक्स को पढ़ने का शायद अभी आपके पास में टाइम है नहीं। अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो आप आराम से उसको रिवाइज कीजिए, उसको कर सकते हैं। लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप आर्य पब्लिकेशन से ये तीनों के तीनों पोर्शन है जो आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आपका ये सिलेबस है, इसमें कवर हो जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो, अगर प्राचीन भारत की अगर आपको रेफरेंस बुक पढ़नी है तो आर्य पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, और प्राचीन भारत की अगर बुक पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों आप उपेंद्र सिंह पे जा सकते हैं। उपेंद्र सिंह से काफ़ी अच्छी बुक है ये। ठीक है, और या फिर आप पप्पू सिंह प्रजापत है, उनकी बुक है, वो भी अच्छी बुक है, पर उसको थोड़ा सा कंप्लीट करना भी टीडीएस टास्क होगा इन दोनों बुक्स को। तो पप्पू सिंह प्रजापत और उपेंद्र सिंह के साथ में आप जा सकते हैं प्राचीन भारत में। अगर आप गाइड से पढ़ना चाहते हैं तो आर्य पब्लिकेशन से आपका सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। फिर दोस्तों हम आते हैं मध्यकालीन भारत में। अगर मध्यकालीन भारत की मैं बात करूं तो देखो, आप यहां से सौरभ चौबे की जो पुस्तक है उससे इसको कवर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप पप्पू सिंह प्रजापत की जो मध्यकालीन भारत की बुक आती है उससे इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, ये तो होगी बुक्स की बात। अगर आप गाइड से कवर करना चाहते हैं तो आर्य से, आप आर्य पब्लिकेशन से इस पोर्शन को भी आप कवर कर सकते हैं कम टाइम में। फिर आपका तीसरा सेगमेंट आता है दोस्तों इतिहास लेखन। इसके लिए दोस्तों मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, इनमें से आप कोई भी एक आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो देखो, पनोरमा की आपकी HD सिंह और चित्रा राव की जो किताब आती है वहां से इस पोर्शन को आप कवर कर सकते हैं, पनोरमा। एक दोस्तों अमित रायकवार सर की बुक अभी आई है, नई एक बुक है ये, है ना, इसको आप देख सकते हैं इतिहास लेखन के ऊपर। ठीक है, और या फिर आप ई श्रीधरन, लेकिन इसमें आपको पूरा सिलेबस है वो नहीं मिलेगा। इनमें से कोई एक बुक आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनमें आपको ये इतिहास दर्शन वाला जो आपका पोर्शन है, इसका जो सिलेबस है वो आपका पूरा कंप्लीट इसमें हो जाएगा। तो टोटल हम बात करें तो पेपर 1 है वो आपका 75 मार्क्स का पेपर आएगा, और इसमें आपके 150 क्वेश्चन है जो रहेंगे। 3 घंटे आपको इसके लिए मिलेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आएगा, और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी होती है। तो गाइस देखो, मैं दोबारा से बता देता हूँ, प्राचीन भारत के लिए, मध्यकालीन भारत के लिए और आपका इन दोनों के लिए आप आर्य पब्लिकेशन से भी कवर करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है तो यहाँ से आप कवर कर सकते हैं। बाकी अलग अलग पुस्तकें पढ़ना चाहें तो मैंने आपको ये पुस्तक बता दी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे पास में जो नेक्स्ट पोर्शन आता है वो आपका आएगा मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की मैं बात करूं तो आधुनिक भारत के लिए दोस्तों आप देखो, यहाँ पे बहुत सारी पुस्तक है। फिर अगेन मैं बोलूँगा, अगर आप गाइड बुक से पढ़ना चाहते हैं तो आर्य पब्लिकेशन से पढ़ सकते हैं। देखो, मैं आर्य पब्लिकेशन की मार्केटिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन हमारे पास में टाइम कम है तो रिवीजन हमारा नहीं हो पाएगा अगर आप प्रॉपर बहुत सारी बुक्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें हैं वो एक जगह मिल जाएंगी। अगर ये नहीं पढ़ सकते दोस्तों तो आप देखो, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, उससे मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी आपकी पुस्तक आती हैं, जैसे आपकी विपिन चंद्र की पुस्तक आती है, वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, प्लासी टू पार्टीशन शेखर बंदोपाध्याय की बुक आती है, उससे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी किताबें हैं, कहीं से भी आप कवर कर लीजिए। अगर आप गाइड बुक पढ़ना चाहते हैं तो आर्य पब्लिकेशन की बुक से यहाँ से इस पोर्शन को कवर कर सकते हैं। अब आता है दोस्तों आपका विश्व का इतिहास। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, अरविंद भास्कर जी की एक बुक आती है, अरविंद भास्कर जी की, वहाँ से आप आराम से इसको क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका विश्व इतिहास यूनिट बी पेपर 2। राजस्थान का इतिहास है दोस्तों, ये हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन यहाँ से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। यहाँ से आप देखिए कि आपके 75 प्रश्न हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे। 75 क्यों बोला मैंने, क्योंकि 50 क्वेश्चन तो आपको पेपर 1, 2 में मिलेंगे और 25 क्वेश्चन आपको पेपर 3 में मिलेंगे, जो जीके वाला पोर्शन है।
पेपर 3 जो जीके वाला, राजस्थान जीके वाला पोर्शन है वहाँ टोटल 75 क्वेश्चन आपको राजस्थान के इतिहास से मिलने वाले हैं। तो राजस्थान का इतिहास आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है उसको आप रेफर कर सकते हैं, वहां से आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। या फिर दोस्तों पवन भवरिया की जो बुक आती है एक, है ना, इससे आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आपको साथ में जरूर रखनी है। साथ में दोस्तों जो एनसीईआरटीज हैं उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। जितने भी पोर्शन मैंने बताए उनके लिए एनसीईआरटीज आपको जरूर पढ़नी है, पुरानी और नई एनसीईआरटीज जरूर एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में बात आती है कि ये सिलेबस तो आप कर लोगे, इसमें भी दोस्तों आपके आएंगे टोटल 150 क्वेश्चन और वही 75 मार्क्स के। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो आपका 150 मार्क्स का जो पेपर 1 यानी हिस्ट्री है जो आपकी आने वाली है, 150 मार्क्स की हिस्ट्री है जो आपको यहां से मिलेगी। तो 150 मार्क्स आपको यहां से लाने हैं। 150 मार्क्स के लिए आपको यहां से पेपर 1 और पेपर 2 के लिए प्रिपेयर करना है। अब दोस्तों ये तो हो गया। अब इसके साथ में दोस्तों जितना भी आप पढ़ते हो, जो भी आप जितना भी रिवीजन करते हो, उसके लिए प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्रैक्टिस सेट है वो आपको एग्जाम से पहले लगाने हैं। अच्छी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास में अवेलेबल है तो टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट के लिए दोस्तों बहुत सारी बुक्स आती हैं, जैसे यूथ का भी आता है, यूथ वाले से भी आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। लेकिन अभी एक अच्छी पुस्तक है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ कि मैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पप्पू सिंह प्रजापत जी की जो वस्तुनिष्ठ भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ करके है ना, उस क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हैं, भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ, इसको आप ले सकते हैं। जहाँ पे जितने भी आपके स्टेट आरपीएससी के पेपर हैं, है ना, अदर स्टेट के जो एपी के जो पेपर हैं, नेट के जो पेपर हैं, सेट के जो पेपर हैं, पीजीटी के जो पेपर हैं, ये सब आपको एक साथ यहाँ पे विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुक लिस्ट थी, छोटी सी बुक लिस्ट थी, एक छोटा सा आइडिया, मतलब छोटा सिंपल सा एक आइडिया है वो मैंने आपको दिया है कि कैसे आप अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं इतने कम टाइम में, ठीक है जी। साथ में दोस्तों अगर आप जैसे नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपका काफ़ी सिलेबस ऑलरेडी हो ही गया होगा, और इसके लिए दोस्तों हमारा अर्ली बर्ड बैच है जिसमें मैं कंप्लीट नेट का सिलेबस है वो आपको करवा रहा हूँ, थ्योरेटिकल पोर्शन। और अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहते हैं राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो आपका पार्थ बैच है दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, जिसमें कंप्लीट राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 और पेपर 2 का एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच है जो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो गाइज दिस इज ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे कि आपको अपडेट्स वगैरह है टाइमली मिलेंगे। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट है जो आपको मिलते रहेंगे, ठीक है जी। एवरीवन, थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।